नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली का एक अंश जो उत्तर कांड से लिया गया है रामचरितमानस के, और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। दो प्रसंग हम देखेंगे आज। चलते हैं आगे। आपका चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह भाग 2, जो कि कक्षा 12 के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक है। इसके काव्यखंड का पाठ 8, तुलसीदास की कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। देखते हैं सबसे पहले लेखक का परिचय। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में माना जाता है। इनके जन्म के स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग बांदा तो कुछ लोग सोरो उत्तर प्रदेश को इनका जन्म स्थान मानते हैं। वहीं प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर ने तुलसीदास की जीवनी आधारित अपने उपन्यास मानस के हंस में इनका जन्म स्थान विक्रमपुर गांव में होने की कल्पना की है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जन्म के साथ ही राम राम बोलने लगे थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे। उनका बचपन का नाम राम बोला इसीलिए पड़ा। इस कारण उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। आपका विवाह रत्नावली नामक सुंदर स्त्री से हुआ, जिसके प्रेम में अति होने पर उन्हें पत्नी द्वारा बड़ा लज्जित किया गया। प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी पत्नी ने जो इनसे कहा था, लाजनावत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ करूं मैं नाथ। अस्थि चर में देह मम, जामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में तो होती ना भवभीति। इस बात से दुखी होकर, लज्जित होकर उन्होंने फिर जो है श्री राम का नाम लिया और उन्हीं के साथ फिर अपना जीवन बिताया, उन्हीं की भक्ति में। उन्होंने नरहरि दास जी को अपना गुरु मान लिया और इसके बाद आप सांसारिक मोह से दूर होकर जीवन भर भगवान श्री राम की भक्ति करते रहे। और आपने हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इनका देहावसान सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर माना जाता है। देखते हैं इनकी रचनाएं, सभी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ध्यान से देखें। आपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तो आपके जो 126 जो वर्ष का दीर्घ काल जीवन काल रहा है, उसमें आपने बहुत सी कालजयी ग्रंथों की रचनाएं की। देखते हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नेहचू, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, सत्सई बरवे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक। साहित्यिक विशेषता देखते हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि और हिंदी के गौरव हैं। आपका संपूर्ण काव्य अधिकतर ब्रज और अवधी बोली में ही है। आपको अपने सामाजिक जीवन में कई विरोधों का सामना करना पड़ा। आप एक कवि, संत, भक्त और दार्शनिक होने के साथ ही समाज सुधारक भी थे। आपका जीवन प्रारंभ से ही चुनौतीपूर्ण रहा। तात्कालिक पतन की ओर जाते समाज में श्री राम के चरित्र के गायन के बहाने तुलसीदास जी ने भारतीय संस्कृति व समाज का संरक्षण किया। आपने राम, लक्ष्मण, सीता, भरत आदि चरित्रों के माध्यम से समाज में आदर्शों की स्थापना की। तुलसीदास के काव्य का मूल लोक मंगल की भावना रही। देखते हैं पाठ का परिचय। प्रथम भाग में कवितावली के 3 छंदों का वर्णन किया गया है। पहला छंद, इसमें संसार के अच्छे बुरे सभी कार्यों का मूल पेट की भूख को दर्शाया गया है। यह भूख आग की तरह होती है। वे इस आग को शांत करने का समाधान राम स्वरूप घनश्याम की कृपा से होने को बताते हैं। यह कृपा रूपी जल ही सांसारिक कष्टों से लोगों को बचाता है, जो कि राम स्वरूप घनश्याम से प्राप्त होता है। दूसरा छंद है, इसमें कवि ने प्रकृति और शासन की विषमताओं में से उत्पन्न बेरोजगारी और गरीबी की पीड़ा का वर्णन किया है। इन सभी विषमताओं की तुलना दशानन रावण से की गई है। तीसरा छंद, इसमें भक्ति की गहनता का चित्रण किया गया है। भक्त हृदय में ही आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। राम की भक्ति करने से ही समाज में फैले जाति पाति और धर्म के भेद के विरुद्ध तिरस्कार का साहस पैदा होता है। पूरे छंद में राम भक्ति का मनोरम वातावरण पैदा करने का प्रयास किया गया है। दूसरा जो भाग है उसमें रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है दूसरा भाग, जिसमें लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के समय को दिखाया गया है। हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने के लिए जाना और राम का भातृ प्रेम बस विलाप करना दिखाया गया है।
सभी भयभीत हैं और राम भी चिंतित हैं। ऐसे शोक में वातावरण में हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी लेकर आने से करुण करुण रस के बीच वीर रस का उदय हो जाता है। देखते हैं पहला भाग। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़े बागिते बड़ी है आग पेट की। देखते हैं व्याख्या। प्रसंग देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत कविता गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित है। इसमें आर्थिक दरिद्रता को संसार का सबसे बड़ा अभिशाप माना गया है। पेट की आग समुद्र की आग से भी भयंकर है। यह कभी शांत नहीं होती और मनुष्य जीवन भर इसके लिए प्रयास करता रहता है। एक श्री राम ही हैं जो इस अग्नि को समाप्त कर सकते हैं। देखते हैं व्याख्या। कवि के अनुसार संसार में किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यवसाय पेट की भूख रूपी आग को शांत करने के लिए किए जाते हैं। चाहे किसान के परिवार के द्वारा की जाने वाली खेती हो या बनिए द्वारा किए जाने वाला व्यापार, भिखारी द्वारा मांगी गई भीख हो या राजाओं के यश का वर्णन करने वाले चारण कवि द्वारा की गई स्तुतिगान, नौकर द्वारा की गई नौकरी हो या नाटक करने वाले नट द्वारा किया गया अभिनय, चोर द्वारा की गई चोरी हो या जासूस द्वारा की गई जासूसी तथा जादूगर द्वारा की गई जादूगरी ही क्यों न हो, पेट की भूख रूपी अग्नि को शांत करने के लिए ही सभी लोग कुछ न कुछ कार्य करते हैं। बहुत से लोग इस भूख को शांत करने के लिए ही पढ़ लिख कर लोगों का गुणगान करते हैं। बहुत से लोग इसी हेतु पर्वत पर आरोहण करते हैं और जंगल में दिन भर शिकार करने के लिए घूमते हैं। संसार में अच्छे बुरे जो भी कार्य हैं धर्म अधर्म के अनुसार पेट की आग को शांत करने के लिए ही किए जाते हैं। यहाँ तक कि पेट की आग बुझाने के लिए कुछ लोगों को अपने बेटा बेटी तक को बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी पेट की भूख रूपी आग को घनश्याम अर्थात काले बादल रूपी राम के द्वारा शांत किया है, क्योंकि यह पेट की आग ऐसी आग है जो समुद्र की अग्नि अर्थात बड़वाग्नि से भी तीव्र होती है। देखते हैं अगला प्रसंग, अगला भाग। खेती ना किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीत्य मान सोच बस, कहीं एक एकन सो कहा जाए का करी, बेदहू पुराण कहीं लोकं बिलोकी अत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरत दहन दे की तुलसी हाँ करी। देखते हैं प्रसंग। कवि जहांगीर के शासनकाल में उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहता है कि इस काल में गरीब जनता भुखमरी और महामारी जैसी आपदाओं से घिरी थी। शासन निरंकुश होकर जनता पर कर लगा रहा था, टैक्स लगा रहा था। जनता को 20 वर्षों के लंबे समय तक इन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तुलसीदास जी का जो समय है वह जहांगीर के शासनकाल के समय में रहा था और उस समय की स्थितियों को जानकर ही उन्होंने यह लिखा है। देखते हैं क्या है व्याख्या। तुलसीदास जी इस युग की आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शासन की ओर से किसानों को खेती करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। भिखारी को भीख तक नहीं मिल पा रही थी। व्यापारियों के लिए व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो गया था और जो लोग नौकरी चाकरी करने वाले थे उन्हें नौकरी तक नहीं मिल पा रही थी। इस प्रकार जीविका का न होने पर लोग व्याकुल होकर एक ही बात सोच रहे थे कि ऐसी स्थिति में कहाँ जाएं और क्या करें। इसके लिए वेदों पुराणों में कहा गया है कि इस दुख में संसार पर केवल श्री राम की कृपा हो सकती है। हे दीनों के बंधु राम, यह वह आशा वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे दीनों के बंधु राम, यह दशानन रावण के समान दरिद्रता है जिसे दबाने पर यह दुगनी होकर बढ़ती जाती है। ऐसी दरिद्रता रूपी रावण का आप वध कर दीजिए। तुलसीदास जी भी दरिद्रता के दहन के लिए व्याकुलता पूर्वक अपने इष्ट भगवान राम को पुकारते हैं। आगे है, द्यूत कहो अब धूत कहो, धूत कहो अब धूत कहो,
रजपूत कहो जोलाह कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोहू। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कहूँ ओऊ, कछु ओऊ। मांग के खेवो मसीत को सोइबो, लेबो को एक उना देव को दो। प्रसंग देखते हैं। तुलसीदास के लोकप्रिय होने पर उनकी जाति को लेकर लोग चर्चा करते हैं, उनका उपहास करते हैं। ऐसे विरोध के बाद तुलसीदास जातिवादियों को जाति पाति से दूर रहने और किसी भी जाति से उनको संबोधित न करने को कहते हैं। उनका किसी जाति से कोई लेना देना नहीं था। व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई धूत कहे या सन्यासी, राजपूत कहे अथवा जुलाहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से कौन सा अपने बेटे का ब्याह रचाना है कि जिससे उसकी जाति बिगड़ जाएगी। तुलसीदास स्वयं को श्री राम के सेवक के रूप में ही संसार में विख्यात मानते हैं, इसलिए जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा उनसे कह सकता है, क्योंकि वह तो भिक्षा मांगकर खाना खाते हैं और मंदिर मस्जिद जो मिल जाए वहीं सो जाते हैं। इसलिए मुझे ना तो किसी से कुछ लेना है और ना किसी को कुछ देना, अर्थात मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। देखते हैं यह पहला जो भाग था कवितावली उत्तरकांड का, इसमें क्या विशेष है। कवित्व सवैया छंद है, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, रूपक अनुप्रास अलंकार है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है, अभिधा शब्द शक्ति है। अब देखते हैं भाग 2, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तब प्रताप और राखी प्रभु जेऊ नाथ तुरंत, अस कहीं आयसु पाए पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत कविता गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से उद्धृत है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। इन दोहों में तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने के कारण मूर्छा अर्थात बेहोशी आ गई थी। हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे और ऐसे समय राम उनकी दशा को देखकर कैसे दुखी हो रहे हैं, यही सब इसमें बताया गया है। देखते हैं व्याख्या। राम जी के द्वारा हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए अनुमति दी जाती है। इसके बाद हनुमान प्रभु राम को कहते हैं कि मैं आपके पराक्रम को अपने हृदय में रखकर शीघ्र ही बूटी लेने जाता हूँ। श्री राम की आज्ञा पाकर उनके पैरों की वंदना करके हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने निकल पड़ते हैं। हनुमान जी अपनी भुजाओं में शक्ति तथा मन में सहनशीलता लिए प्रभु राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम भरकर मन ही मन श्री राम की बार बार प्रशंसा करते हुए चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनहु मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, राम उठाए अनुज उर लायु। सकौ न दुखित देख मुई काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लाग तजऊ पितु माता, सहेयु विपिन हिम आतप बाता। प्रसंग। राम जी व्याकुल हैं और आधी रात बीत जाने पर भी हनुमान जी जब संजीव बूटी लेकर नहीं आए तो वह व्याकुल हो रहे हैं, उसी का वर्णन है। देखते हैं व्याख्या। राम ने मूर्छित हुए अपने भाई लक्ष्मण को देखा। इसके पश्चात उन्होंने एक मनुष्य की भांति कहा, आधी रात बीत गई है किंतु हनुमान संजीवनी बूटी लेकर नहीं लौटा। अतः व्याकुल होकर उन्होंने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। दुखी मन से लक्ष्मण के गुणों का वर्णन करते हुए राम जी कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा कोमल स्वभाव है, यह तुम्हारा बात प्रेमी है कि तुमने मेरे कारण पिता और माता को भी त्याग दिया और मेरे साथ जंगल में रहकर सर्दी गर्मी वर्षा व तूफान आदि को भी सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पितु बचन मन त्यों नहीं ओहू। सुत बित नारी भवन परिहबारा, होए जाहि जग बारही बारा। अस विचारी जे जागू ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मण के विषय में श्री राम आगे कहते हैं कि तुम्हारे मूर्छित होने पर उनसे ऐसा प्रेम अब कौन करेगा। तुम उठकर मेरी इस व्याकुलता से युक्त वचनों को क्यों नहीं सुनते। वे कहते हैं कि यदि मुझे यह पता होता कि मुझे वन में अपने भाई का वियोग सहना पड़ेगा तो मैं किसी भी दशा में अपने पिता का वचन न मानता था। पिता ने उनसे कहा था कि लक्ष्मण को साथ ले जाओ, जिसे वे ना मानते। मतलब पिता ने कहा, पिता का वचन था कि 14 वर्ष जाना है, वो नहीं, उसको ना मानने वाली बात नहीं कह रहे हैं।
जो पिता ने ये कहा था कि लक्ष्मण को साथ ले जाओ, उस वचन को ना मानते, यह वह कह रहे हैं। श्री राम आगे कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार बार बार मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा भाई एक ही कोख से जन्म लेने वाला लेने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हे भाई, हृदय में ये विचार करके तुम जाग जाओ। जथा पंक बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फने करहूँ करहीनाम, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही, जेहूँ अबध कवन महुल आलाई, नारी हेत प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहत्यूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कहते हैं, व्याख्या में क्या कह रहे हैं, श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी निर्धन है, मणि के बिना मणिधारी सर्प और सूंड के बिना हाथी निर्धन है, उसी प्रकार हे भाई तुम्हारे बिना मेरा जीवन निर्धन है। यदि भाग्य तुम्हें इस स्थिति में देखकर भी मुझे जिंदा रखता है तो फिर मैं अयोध्या किस मुंह से लौट पाऊंगा या लौट जाऊंगा। मैंने अपनी स्त्री के लिए अपने भाई को खो दिया, इस प्रकार मुझे संसार में अपयश ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि संसार में नारी की हानि को विशेष हानि नहीं माने जाता। अब लोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा, सौंपे सी मोहि तुम्ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरों कहा देहूं तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावनु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। व्याख्या देखते हैं, श्री राम दुखी होकर कहते हैं कि मैंने स्त्री के कारण अपने प्रिय भाई को खो दिया, इस कारण मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय लोक निंदा और तुम्हारा शोक सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, इसलिए हे भाई तुम उनके प्राणों के एकमात्र सहारे हो। वनवास के समय तुम्हारी माता ने तुम्हारा दायित्व मुझे सौंपा था, ऐसे में मैंने भी स्वयं को तुम्हें सारे सुख देने वाला और तुम्हारा परम कल्याण करने वाला माना था। जब मैं वनवास की अवधि के बाद अयोध्या वापस जाऊंगा तो उन्हें तुम्हारी जगह क्या दूंगा। हे मुझे ये शिक्षा देने वाले मेरे प्रिय भाई, तुम उठ क्यों नहीं जाते। ऐसे विचार सोचकर श्री राम व्याकुल हो जाते हैं, उनकी कमल के समान आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नर के रूप में ईश्वर की भी क्या दशा हो जाती है, यह अखंड कीर्ति कृपा निधान श्री राम जी ने अपने भक्तों को दिखाया है। अब है सोरठा। प्रभुपलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर, आए गयूं हनुमान जिमि, करुणा महे वीर रस। और आगे है, हर्षि राम भेट्यु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेट्यु भ्राता, हर्षे सकल भालुक विभ्राता, कपि मुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जे विधि तबही ताही लई आवा। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत सोरठा चौपाई में उस घटना का वर्णन है जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। वह साथ ही सुसेन नामक वैद्य को भी लाते हैं, जो संजीवनी बूटी का प्रयोग कर लक्ष्मण को स्वस्थ कर देते हैं। जो सुसेन है वो वहाँ पर हैं, पहले से ले आए थे, जाने से पहले ही उन्होंने ही बताया था। ठीक है, तो लौट के आए तो उन सुसैन जो थे उनको भी वहीं पास बुला लिया है और संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी आ गए हैं। व्याख्या देखते हैं। प्रभु राम के ऐसे तर्कहीन वचन सुनकर वानर समूह विकल माने विचलित हो जाता है, लेकिन तभी हनुमान जी के आते ही करुण रस में डूबे उपस्थित सभी लोग जो दुखी थे उनमें वीर रस का उत्साह भर आता है, जोश भर आता है। हनुमान जी के वापस आने पर राम उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुए और उनसे मिले। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने के कारण परम ज्ञानी प्रभु श्री राम जी उनके प्रति कृतज्ञ हो गए। तत्पश्चात साथ लाए गए सुसेन नामक वैद्य ने लक्ष्मण की मूर्छा भंग करने के लिए संजीवनी बूटी का प्रयोग किया। लक्ष्मण की मूर्छा भंग हुई और वे हर्ष से भरकर उठ खड़े हुए। राम ने ऐसे समय लक्ष्मण को सकुशल देखकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राम और लक्ष्मण के ऐसे मिलन को देख भालू और बानरों का समूह प्रसन्न हो उठा। इसके बाद वीर हनुमान ने सुसेन वैद्य को उनके निवास तक वैसे ही पहुंचा दिया जैसे वे उनको लेकर आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा, जागा निश्चर देखूं कैसा, मान्यू कालु देह धरी वैसा,
कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। प्रसंग देखते हैं। हनुमान जी द्वारा संजीव बूटी लाकर लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार सुनकर रावण व्यथित हो गया है, दुखी हो गया, इसी का यह वर्णन है। व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा टूटने और हनुमान द्वारा सुषेण वैद्य को कुशलतापूर्वक वापस उनके घर तक पहुंचाने का समाचार रावण ने जब सुना तो दुख के कारण बार बार अपना सिर धुनने अर्थात पीटने लगा। व्याकुल होकर रावण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास आया। कुंभकर्ण चिर निद्रा में था, अतः उसे जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। कुंभकर्ण जागा तो उसने देखा कि रावण ने मानो महाकाल का शरीर धारण कर लिया हो। उसने रावण से पूछा कि भाई बताओ, ऐसा क्या बात है कि आप व्याकुल हो रहे हो, ऐसी चिंता तुम्हारे मुख पर क्यों है। कथा कही सब तेई अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। फिर अंत में है दोहा। सुनी दसकंत बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी, अब सट चाहत कल्याण। देखते हैं व्याख्या। कुंभकर्ण के पूछने पर अहंकारी रावण ने सारी कथा उसे कह सुनाई। उसने बताया कि सीता का हरण कर लाया था, इस कारण बाण सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। इन बानरों ने सारे राक्षसों को मार डाला है। इस युद्ध में रावण की सेना के बड़े बड़े योद्धा तक मारे गए हैं। कटु वचन बोलने वाले राक्षस को मनुष्यों ने अपना आहार बना लिया है और विशाल शरीर धारण करने वाले योद्धा व बड़े पेट वाले युद्ध में अविचल रहने वाले वीर राक्षस आदि सभी युद्ध में पराजित हो गए हैं। दो एक अर्थ है। रावण के द्वारा सीता हरण की बात सुनकर कुंभकर्ण बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब तो इस दुष्ट रावण का कल्याण केवल माँ दुर्गा और ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। तो ये थी कविता, ये था दूसरा भाग, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसकी क्या विशेषता है देखते हैं। चौपाई व सोरठा छंद है। छंदों में करुण व वीर रस की प्रधानता है। अवधि भाषा का अनुपम प्रयोग हुआ है। दृश्य बिंब विधान है। राम की व्याकुलता का सजीव चित्रण हुआ है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आज हमने पढ़ा तुलसीदास कृत उत्तर रामचरितमानस के उत्तरकांड का कवितावली की कुछ पद, कुछ छंद और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का प्रसंग देखा। तो यह था आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनको लाभ हो सके। जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं हमारे साथ सदैव बने रहें। आगे भी आपको अन्य वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।